हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज जय वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, मैथ में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? टाइप मतलब कि क्रमशः बाटा वाला हम लोग पढ़े थे, यही ना? हाँ, तो उसमें एक क्वेश्चन और लिखिए, बोल रहा हूँ। लिखिए, एक मेज जिसका अंकित मूल्य ₹300 है। एक मेज जिसका अंकित मूल्य ₹300 है को 10% और 5% छूट पर बेची जाती है। छूट पर बेची जाती है। एक मेज जिसका अंकित मूल्य ₹300 है को 10% और 5% छूट पर बेची जाती है। ठीक है ना? यदि नकद भुगतान पर 5% की छूट और दी जाती है, यदि नकद भुगतान पर 5% की छूट और दी जाती है, तो मेज का नकद कीमत क्या होगा? तो मेज का नकद कीमत क्या होगा? तो मेज का नकद कीमत क्या होगा? कल बताए थे, इस पर कीजिए सॉल्व। कीजिए। हो गया? बहुत देर लग रहा है, क्या बात है? नकद कीमत का मतलब होता है विक्रय मूल्य। नकद कीमत का मतलब विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है। ठीक है, इतना समय नहीं रहता है बच्चा लोग, इतना समय नहीं रहता है। हमने कल क्या बताया था आप लोगों को फार्मूला? SP = MP 100 - D1 अपान 100 × 100 - D2 अपान 100 × 100 - D3 अपान 100 बताया था ना? तो SP = MP कितना है? 300 है। 100 - D1 यानी 100 में से क्या करिए? 10% घटा दीजिए, बटे में 100 गुणे 100 - 5 घटा दीजिए, बटे में 100 100 - 5 घटा दीजिए, बटे में 100 यानी 300 गुणे 90/100 गुणे 95/100 गुणे 95/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल,
पाँच दूनी का 10, 19×5 = 95। फिर 5 से कटाएंगे इसको तो कितना बार में कटेगा, 20 बार में ये कट जाएगा। और 19×5 = 95 हो जाएगा ना। हाँ, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 19 सौ कितना हो जाएगा, 3×9 = 27, 3×9, 3×9 और 19×19 अब बट्टा में 20 दूनी का 40। ठीक है ना, अब तो कोई कटने वाला है नहीं, तो 19 में कितना हो जाएगा, 361 और 29 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 7 कम 7, 7 6 42 के 2 80 लगल 4, 70 के 4 25, 2 कम 2, 2 6 12, 2 3 6 1 7, 7 की 7, 2 2 4, 5 2 7, 7 2 9, 9747, 9747 बट्टे में 40 रुपया। अगर इतना नहीं आता है तो क्या करेंगे, अब इसमें 40 से भाग कर दीजिए, तो 40 दूनी 80, तो 7 में से 7 की 7 और 9 में 7 के 1 17, 174 कितना बढ़ जाएगा, 40 दिया 120, 4 16 4 बढ़ जाएगा 160, 4 7 में 6 के 1 कैंसिल, फिर 147 कितना बढ़ जाएगा 3 बार 120, 7 4 2 के 2, फिर नहीं जाएगा 270 तो कितना बढ़ जाएगा, और 3 के 24 8 बार नहीं, 6 के 24 6 बार जाएगा, तो 6 को 24 240 हो जाएगा। तो लगभग जो होगा आपका आ जाएगा 243.6 पैसा, मतलब कि 243 रुपया 6 पैसा या 7 पैसा मान लीजिए लोगों, ठीक है ना, इतना आ जाएगा। दूसरा रूल है, वही रूल है जो मैं आप लोगों को बता रहा था, फ्रैक्शन मेथड, ठीक है ना। अब देखिए 300 है, अब सेलिंग प्राइस हमें क्या करना है, तो 300 और 10% का मतलब क्या, 1/10। हाँ, 10% का मतलब क्या, 1/10। ठीक है, अभी क्या बताया था कि जब डिस्काउंट होता है तो इसके हर में से अंश को घटा देते हैं, तो 9/10। 5% का मतलब क्या, 1/25। 5% का मतलब क्या, सॉरी 1/20। 5% का मतलब क्या, 1/20, यानी कितना हो जाएगा 19/20। ठीक, और उसके बाद फिर 5% है तो कितना हो जाएगा 19/20। ठीक है ना, तो ये 30 बार में कट गया, फिर ये 0 0 कट गया, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, अभी मल्टीप्लाई किए तो 19 19 3 से 71 29 27, 361/40, यानी कितना हो जाएगा, ये जी 9747 बटे में 40, यानी कितना हो जाएगा 243.6 रुपये। सही है। हाँ, एक और मेथड बताएं। छापिए छापिए। पानी पिए जाए। हो गया। हो गया बच्चा लोग। देखिए अगला क्वेश्चन लिखिए। लिखिए किसी कंप्यूटर का अंकित मूल्य, किसी कंप्यूटर का अंकित मूल्य, कंप्यूटर का अंकित मूल्य
10,000 रुपया है, किसी कंप्यूटर का अंकित मूल्य कितना है? 10,000 रुपया है। उसे बेचते समय उसे बेचते समय 20% तथा 25% का 20% तथा 25% का और 10% की 3 क्रमिक छूट दी गई है। तदनुसार उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तदनुसार उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। किसी कंप्यूटर का अंकित मूल्य 5,000 रुपया है। किसी कंप्यूटर का अंकित मूल्य 5,000 रुपया है और किसी कंप्यूटर का अंकित मूल्य 5,000 रुपया है और 5,000 है, सिर्फ 5,000 बोले हैं। 5,400 बोले हैं। अच्छा, आंसर 5,400 आ रहा है। 10 है। किसी कंप्यूटर का अंकित मूल्य कितना बोले हैं? 10,000 ना, वही तो 10,000 रुपया है और उसे बेचते समय कितना? 25%, 25% था, 20% और 10% का 3 क्रमिक छूट दिया गया है। क्रमिक छूट दिया गया है। किसी कंप्यूटर का अंकित मूल्य 10,000 रुपया है और उसे बेचते समय 25% और 20% और 10% का क्रमिक छूट दिया गया है। तो उस कंप्यूटर का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य या बिक्री मूल्य बात देखी होता है, ठीक है ना। तो अभी क्या बताएं इसके पहले, विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है? SP इक्वल टू अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य कितना है? 10,000, ठीक है ना। आप 25% दिया है तो मैंने बताया फ्रैक्शन मेथड से 25% का मतलब क्या? 1/4 और 20% का मतलब क्या? 20% का मतलब 1/5 और 10% का मतलब क्या? 1/10। अब मैंने क्या कहा है? यही ना कहा कि उसके हर से अंश को घटा देते हैं। तो 4 में से गया कितना होगा? 3, 3/4। 5 में से गया 4/5। 10 में से गया 9/10, ठीक है ना। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर 5 से घटाएं तो 5 दूनी का 10, कितना हो जाएगा? 200। फिर 4 से 4 कैंसिल, 27 गुणे 200, 27 दूनी 54, 5,400 रुपया, ठीक है ना। विक्रय मूल्य कितना होगा? 5,400 रुपया। अगला टाइप लिखिए, टाइप 4। टाइप 4 है बच्चा लोग, टाइप 4 है। इसमें पहला क्वेश्चन लिखिए।
टाइप 4 पांचवा टाइप 4 में पहला क्वेश्चन लिखिए। लिखिए 10% बट्टे के पश्चात किसी वस्तु का मूल्य 102 रुपया है। 10% बट्टे के पश्चात किसी वस्तु का मूल्य 102 रुपया है, तो बट्टे से पहले वस्तु का मूल्य क्या था? तो बट्टे से पहले वस्तु का मूल्य क्या था? तो बट्टे से पहले वस्तु का मूल्य क्या था? तो बट्टे से पहले वस्तु का मूल्य क्या था? तो बट्टे से पहले वस्तु का मूल्य क्या था? देखिए क्वेश्चन पहले भी कराया हूँ, ठीक है ना। बट्टे से पहले किसी वस्तु का मूल्य अंकित मूल्य होता है। अगर बट्टा नहीं दिया गया तो वो क्या है? अंकित मूल्य है ना, लिखित मूल्य है। और जब बट्टा दे दिए अर्थात बेच दिए तो सेलिंग प्राइस हो गया ना। तो कह रहा है कि बट्टे के पश्चात मूल्य 102 रुपया था, यानी क्या दिया है? बट्टे के पश्चात मूल्य क्या दिया? 102 रुपया, मतलब विक्रय मूल्य, ठीक है ना। और एसपी कितना है? 102 रुपया। डिस्काउंट कितना दे रहा है? 10%। आप बट्टे से पहले क्या पूछ रहा है? मूल्य। तो बट्टे से पहले का मतलब अभी क्या बताएं? अंकित मूल्य। क्या बताएं? पूछ रहा है। अब यही सूत्र का प्रयोग करिए, देखिए कौन सा सूत्र लगेगा, कैसे होगा। मैंने क्या बताया? किसी वस्तु का, क्वेश्चन क्या है? किसी वस्तु का क्वेश्चन है कि बट्टे के पश्चात किसी वस्तु का ना, बट्टे के पश्चात किसी वस्तु का मूल्य, बट्टे के पश्चात किसी वस्तु का मूल्य कितना था? 102 रुपया। 102 रुपया तथा 10% ना, 10% बट्टे के पश्चात किसी वस्तु का मूल्य 102 रुपया तथा बट्टे से पहले उस वस्तु का मूल्य क्या होगा, ठीक है ना। यही था ना क्वेश्चन। 10% बट्टे के पश्चात किसी वस्तु का मूल्य 102 रुपया है तथा बट्टे से पहले उस वस्तु का मूल्य क्या होगा। तो एक सिंपल सूत्र का प्रयोग किया जाता है, क्या? विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य 100 माइनस डिस्काउंट बटा में 100, ठीक है ना। यहाँ से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं आप लोग। विक्रय मूल्य दिया है 100 कितना? 102 रुपया। मार्केट प्राइस पूछ रहा है, तो छूट कितना दिया है? 10 बटे में 100। 102 MP गुणे कितना हो जाएगा? 90 बटा 100। 0 से 0 कैंसिल, ठीक है ना। तितरी का 9, 3 चौक 12, मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर, तो कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 340 MP गुणे 3, तो MP बराबर 340 बटा 3 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। इसे कटाना चाहते हैं तो कटा सकते हैं, ठीक है ना। है समझ में? ये कटा सकते हैं तो इतना आएगा 3 एकम में 3,
3 एकम में 3, 3 का 9, यानी 113 रुपया 33 पैसा हो जाएगा। ठीक है ना, है बस समझ में ना। अगर एक और मेथड का प्रयोग करना चाहते हैं तो वही फ्रैक्शन मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, 10% छूट दे रहा है ना, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 102 रुपया। एमपी पूछ रहा है, एमपी क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो ये मान लीजिए मेथड 1 हो गया, मेथड 2, तो 10% छूट का मतलब क्या है? 9/10% का मतलब 1/10, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 9/10। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ठीक है ना, या यहाँ से तितरी का 9 और तितरी का 9, 3 चौके 12, तो कितना हो जाएगा? एमपी बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा? 34 340 बट्टा में कितना हो जाएगा? 3, यानी एमपी बराबर कितना हो जाएगा? 113.33 रुपया। ठीक है ना, आए बस में। एक और है, ठीक है ना, मान लीजिए 10% छूट दिया जा रहा है। ए बच्चा ध्यान दीजिए, बच्चा लोग ध्यान दीजिए। एक और मेथड है, यदि मान लीजिए कि 10% छूट दिया जा रहा है तो बेचा कितने पे जा रहा है? 90% पे ना। अंकित मूल्य माने हर चीज अपने आप में 100 रुपया होता है। तो मान लीजिए कि क्या होता है, अंकित मूल्य 100% है। हर चीज क्या होती है, अपने आप में 100% होती है। तो 10% छूट दिया जा रहा है तो बेचा कितने में जा रहा है? 90, क्योंकि छूट बराबर क्या होता है? डिस्काउंट बराबर होता है एमपी माइनस एसपी। तो 100% क्या हो गया? एमपी हो गया। क्या पूछ रहा है? तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा? एमपी माइनस डिस्काउंट होगा ना। तो एमपी मान लीजिए कि 100% है और डिस्काउंट 10% है, तो बेचा कितने जाएगा? 90% में। हाँ, तो 90% बराबर कितना हो जाएगा? कितना बेचा जा रहा है? 102 रुपया ना, यानी 102 रुपया। तो 1% बराबर 120/90। हमसे क्या पूछा जा रहा है? 102। ठीक, हमसे क्या पूछा जा रहा है? अंकित मूल्य है कितना? 100%। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 102/90 गुणे 100, यानी कितना हो जाएगा? 113 रुपया 33 पैसा। ठीक है ना, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं। फ्रैक्शन मेथड मेरे को ज़्यादा सही लग रहा है। हो गया, अगला क्वेश्चन बोले। लिखिए, किसी वस्तु को किसी वस्तु को 20%
छूट देने के पश्चात किसी वस्तु को 20% छूट देने के पश्चात वस्तु पर 20% छूट देने के पश्चात उस वस्तु का मूल्य 500 रुपया है तो छूट से पहले उस वस्तु का मूल्य क्या होगा? छूट से पहले उस वस्तु का मूल्य क्या होगा बताइए। बताइए क्या होगा। ये किसी वस्तु पर 20% छूट देने के पश्चात उस वस्तु के मूल्य 500 रुपया है तो छूट से पहले उस वस्तु का मूल्य क्या होगा? तो अभी मैंने बताया क्या सूत्र क्या होता है, SP बराबर MP और 100 माइनस डिस्काउंट बटे में 100। तो छूट देने के पश्चात जो मूल्य होता है वो विक्रय मूल्य होता है मैंने बताया, और छूट से पहले जो होता है मूल्य वो अंकित मूल्य होता है। तो इसका मतलब क्या अंकित मूल्य पूछ रहा है। हाँ, तो कितना हो जाएगा? 20% छूट दिया है ना, कितना दिया? 20%। हाँ, 20% का मतलब कितना? 1/5। हाँ, तो विक्रय मूल्य दिया है कितना? 500 रुपया, और MP पूछ रहा है, और इसका मान कितना हो गया? 5 में से गया 4, 4/5, ठीक है ना, फ्रैक्शन मेथड से। तो 4 एकम में 4, ठीक है ना, और 4 एकम में 4, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, ठीक है ना, 125 चौका 500, और फिर इसमें से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? MP बराबर कितना हो जाएगा? 125 पचे 625, आंसर कितना हो जाएगा? 625, यानी मार्केट प्राइस 625 आएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं।